हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। छुट्टी हो गई है मेरी और आज हम घर से ऑफिस नहीं, ऑफिस से घर जाते हुए वीडियो बनाएंगे और थोड़ी सी कोशिश करूँगा अलग वीडियो बनाने की, क्योंकि आज आई हैव अ स्टोरी टू टेल यू गाइस। तो शुरू करते हैं। तो इट्स अ स्टोरी ऑफ अ गाय जो कि बार एंड मिरर लगा के अपनी बाइक पे चलाता था। ठीक है, ही वॉज़ अ वेरी गुड राइडर और काफ़ी लंबे लंबे ट्रिप्स करे उसने। बट वन डे सो ही वॉज कमिंग फ्रॉम दिल्ली टू गुड़गांव और अनफॉर्चुनेटली व्हेन ही वॉज ओवरटेकिंग समथिंग, उसका एक एक्सीडेंट हो जाता है किसी के साथ और वो नीचे गिर जाता है। ब्रेक्स हिज आर्म्स, लेग्स, अ कपल ऑफ रिब्स। और उसका रीज़न पता क्या था? उसका रीज़न ये था कि जो उसका रेयर व्यू मिरर था वो उसको प्रॉपरली उसकी रेयर साइड दिखाई नहीं रहा था। तो व्हेन ही वाज ओवरटेकिंग ही डिडंट नो दैट समबडी वाज अ बिट टू क्लोज टू हिम। तो उसने ओवरटेक किया और उसका जो रेयर वाला टायर था वो टक्कर खाया किसी और व्हीकल से, डिसबैलेंस हुआ और नीचे गिर गया। बाइक का नुकसान अलग हुआ, चोट अलग लगी, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि जो उसका रेयर व्यू मिरर था वो उसको प्रॉपरली रेयर विजन दे ही नहीं रहा था। अब मैं आपको ये स्टोरी क्यों सुना रहा हूँ? ये स्टोरी मैं आपको सुना रहा हूँ इसलिए बिकॉज द हैंडल बार शॉटगन कम्स विद इज़ टू नैरो। इतना है वो, ठीक है। तो इतने के बाद जब आप रेयर व्यू मिरर लगाते हो तो आपको जो रेयर है, रेयर साइड है आपका, जिसके लिए आपने रेयर व्यू मिरर लगाया है कि आपको पीछे की व्हीकल या पीछे का ट्रैफिक दिख सके, उसका सिर्फ 70% ही दिखाई देता है। और जितने टाइम भी मैंने ये लगा के रखा था, आई वॉज़ नेवर हैप्पी कि मेरे को पीछे का कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। मैं उसको जितना मर्जी सेट करूं, या तो मुझे मेरा खुद का हाथ दिखाने लग जाता था या फिर वो इतना वाइड कर देता था कि मुझे पता ही नहीं चलता था। मैं एंटिसिपेट ही नहीं कर पाता था कि यार मेरे पीछे कौन है, क्या मुझे ओवरटेक करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो दिस इज़ द वेरी फर्स्ट एडवांटेज शॉटगन में सुपर मीटियोर का हैंडल बार लगाने का, कि ये वाइड हो गया है। वाइड होने की वजह से क्या हुआ, ये आपकी बॉडी से बाहर निकलने लग गया। मतलब पहले मैं ऐसे चलाता था, मैं थोड़ा ऐसे चला रहा हूँ, तो उसकी वजह से ये जो रेयर व्यू मिरर है ऑलरेडी ही थोड़ा सा बाहर है। बाहर होने की वजह से जो एंगल आता है इसका, व्हाट आई सी इज़ मच मच बेटर, एटलीस्ट 5 टाइम्स बेटर होगा मेरे व्यू से। मुझे पहले लगता था कि मेरा लीन कम कर देगा तो वो सबसे बड़ा एडवांटेज होगा, बट नहीं, आई वॉज रॉन्ग। मेरा जो सबसे प्लस पॉइंट है इसका वो ये है कि मुझे अब रेयर बहुत अच्छे से दिखाई देता है। आई एम वेरी हैप्पी, आई एम नॉट गोइंग टू गो बैक टू इट्स नॉर्मल हैंडल बार। मैं इसका एक आपको ड्रॉबैक भी बताऊंगा बट लेटर इन द वीडियो। अभी आप इसके सिर्फ पॉजिटिव सुनो। मैं इसको यूज़ करते हुए मुझे ऑलमोस्ट 5 दिन हो गए हैं। 2-3 बार मैं ऑफिस आ चुका हूँ। ट्रैफिक में मैंने इसको चला के देख लिया है। लॉन्ग डिस्टेंस तो मैंने ज़्यादा किया नहीं इस पर, बट मुझे लगता है अगर ट्रैफिक में ये कंफर्टेबल है तो लॉन्ग डिस्टेंस में तो डेफिनेटली कंफर्टेबल होगा ही होगा। दूसरा जो मुझे इसका एडवांटेज लगा, जो कि आप लोगों को पता है, वो है थोड़ा सा लीन कम हो गया मेरा। जो मैं आगे एग्रेसिव होकर बैठता था, अब मैं थोड़ा सा पीछे रिलैक्स होकर बैठा हूँ। बहुत ज़्यादा नाइट एंड डे का डिफरेंस नहीं है, बट स्टिल गुड इनफ कि आपको फील होगा कि आप थोड़ा सा पीछे बैठे हो। और वो थोड़ा, कई बार होता है ना यार, वो थोड़ी सी चीज़ें ही बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल जाती हैं। कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये थोड़ा सा लीन आगे को हो सकता है ये मजबूर कर दे आपको सोचने में कि ये बाइक तो बिल्कुल ही बेकार है, मतलब बिल्कुल ही इसके अंदर कंफर्ट है नहीं। और यही थोड़ा सा लीन पीछे आपको लगे कि नहीं यार, एटलीस्ट सिटिंग तो बहुत बढ़िया है इसकी, मैं इसके साथ आई कैन लिव विद इट। तो दूसरा एडवांटेज इसका ये हो गया। अगर आप कंसिडर कर रहे हो अपना हैंडल बार स्विच करने का शॉटगन का, तो आई थिंक दीज 2 रीजंस आर मोर देन इनफ टू मेक दिस जंप। बट अगर आपको और भी सुनना है तो और सुनो। ये जैसे मैंने आपको बताया, दिस इज़ अ लॉन्गर हैंडल बार, तो आपको जो
स्पेस मिलती है ऑन दिस हैंडल बार इंक्रीजेज़। तो अगर आपको कोई माउंट लगाना है, जैसे मैंने ये फ़ोन का माउंट लगा रखा है ये वाला, और मेरे पास एक DJI का भी जो मेरा एक्शन कैमरा है उसका माउंट भी लगा रखा है, बट मुझे टाइम नहीं मिला वो लगाने का। बट सी कितनी स्पेस पड़ी है मेरे पास, उस वाले में बस स्पेस ही नहीं होती थी, कुछ भी लगाना चाहूँ मेरा लगता ही नहीं था। तो आई एम प्रिटी हैप्पी विद दिस एज़ वेल। ये कंपैरेटिवली शॉटगन के ओरिजिनल हैंडल बार से थोड़ा सा पतला है। उसका पता मुझे इस तरह से चला कि देखो कैसे मूव कर रहा है ना, जबकि मैंने इसको पूरा कसा हुआ है और ये सेम उसी माउंट के साथ लगा हुआ है जो शॉटगन पे लगा हुआ था, एंड इट वाज प्रिटी स्टर्डी। अभी नहीं है, तो मुझे इसके अंदर थोड़ी सी और बीच में रबड़ लगती है, मुझे और लगानी पड़ेगी, बट आई थिंक आई एम ओके, मैं लगा दूँगा, पड़ी है रबड़ और। तो मैंने इसको अराउंड 100 kmpl किलोमीटर पर लीटर, थोड़ी किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलाया है, 100-110 तक। कोई वॉबलिंग इशू नहीं है हैंडल बार में। और अगर मैं इसको हाथ छोड़ के भी चलाता हूँ फॉर दैट मैटर लाइक दिस, देन टू देखो सीधा ही चलेगा, मुड़ेगा नहीं। तो स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत बढ़िया है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यही था रिव्यू। और अगर आप लोग वेट कर रहे थे मेरा एक्चुअल रिव्यू का, सो दैट यू कैन गेट योर शॉटगन मॉडिफाइड, मिनी मॉडिफाइड, तो प्लीज़ गो अहेड और आप लगवा सकते हो, और लगवा लो मेरी तरफ से। यू वुड बी अ हैप्पियर राइडर। मैनूवरिंग में भी मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं हो रही है। आप देखोगे ना, ये पूरा मुड़ गया। अब जब ये पूरा मुड़ गया तो थोड़ा सा स्ट्रेच मेरे को आता है, बट ऑन दी अदर एंड ऐसा नहीं है कि मैं पूरा इसको मोड़ ही नहीं पा रहा। इतना भी वाइड नहीं है कि मुझे प्रॉब्लम हो। अगर मैं ऐसे भी चाहूँ तो मैं मोड़ सकता हूँ इसको पूरा। जब आप स्टैंड स्टिल से मोड़ रहे होगे ऑफकोर्स, तब आपको ज़रूरत पड़ेगी अपने पार्किंग लॉट से, फॉर एग्जांपल आप इसको बाहर निकाल रहे हो। अदर देन दैट आई डोंट थिंक इतना ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको यू टर्न भी लेना है ना, तब भी आराम से हो जाता है वो, तो शुडेंट बी अ प्रॉब्लम एट ऑल। बट आई जस्ट वांटेड टू लेट यू नो सो दैट आप अपना डिसीज़न सही से बना पाओ। इसका एक डिसएडवांटेज और मुझे इससे याद आया थोड़े बैड पैच से, कि जो शॉटगन वाला हैंडल बार था ना, वो थोड़ा सा आगे था। थोड़ा आगे होने की वजह से क्या था कि जब मैं इसको सैडलिंग करता था, अगर कोई गंदा ख़राब रास्ता आ जाता था तो मैं थोड़ा ईजीली बाइक पे ना सैडल कर लेता था। दो इट्स नॉट अ बाइक जो कि सैडलिंग के लिए बनी हो या सैडलिंग को सपोर्ट करती हो, बट आई एम जस्ट टेलिंग कि उसमें कंपैरेटिवली इससे थोड़ा सा ज़्यादा ईजी था, बिकॉज वो थोड़ा सा फॉरवर्ड सेट था। तो फॉरवर्ड सेट होने की वजह से जब आप खड़े होते हो ना, तो आप इजीली हो पाते थे। इस वाले में नहीं हो पाते इतने अच्छे से। तो आई थिंक दीज आर द टू डिसएडवांटेजेस। एक तो जब आप इसको पूरा मोड़ोगे तब आपका स्ट्रेच थोड़ा ज़्यादा आएगा, और दूसरा अगर आप इस पे सोच रहे हो सैडलिंग करने का, तो कंपैरेटिवली डिफ़िकल्ट होगा एज़ कम्पेयर टू द डिफ़ॉल्ट शॉटगन हैंडल बार। दैट्स इट। बाकी सब एक नंबर है, करा लो, बिना सोचे समझे करा लो, बढ़िया है। तो आज की वीडियो इतना ही था, और मैं घर पहुंच जाऊंगा विद इन 2-3 मिनट्स। तो हम वीडियो बंद करते हैं यहीं पे, एंड मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप राइडिंग। बाय बाय।